हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हम देखिए चैप्टर आपको 1.3 जिसमें पढ़ना है, आपको सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, हम इस चैप्टर 1.1 शुरू करने से पहले हम बताए थे आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, यानी संख्याओं के बारे में बताया था हमने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ फिर से। देखिए परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, और ध्यान रखिए कि दोनों बट्टा में यानी अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश और हर में कॉमन होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या को हम बट्टा में लिख सकते हैं और अंश और हर में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई कॉमन नहीं होना, यानी इसके अंश और हर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आ गया तो वह अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले विद्यार्थी को भाषा लिखने में दिक्कत होता है, क्या इसमें लिखें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ से आपको आपसे बोला जा रहा है कि सिद्ध करिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखिए यहाँ सीधा सीधी लिखिए यदि संभव है। देखिए पहली बात तो संभव है नहीं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या रूट 5 अपरिमेय ही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख दिए यदि संभव हो। ठीक है, संभव है नहीं लेकिन संभव है, तो मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके बाद अब देखिए, सुनिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये 6 है और 3 है, 2 है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, यानी 2 गुने 3 और 2 कॉमन दोनों में है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है, यानी उभयनिष्ठ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ आप समझ जाइएगा पॉइंट कि कोई कॉमन नहीं होता है, तो आप पूरा क्वेश्चन को समझ जाइएगा। अगर यहाँ पे गड़बड़ी होगा आपसे कॉमन क्या होता है, तो वहां से आप फंस जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, कॉमन निकल गया तो परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हमको रूट 5 में से कुछ कॉमन निकालेंगे, यानी इसके अंश और हर में कॉमन निकालेंगे, ताकि कॉमन आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि परिमेय नहीं अपरिमेय नहीं परिमेय है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं मान लिए, चलिए हम क्या किए, रूट 5 को मान लिए परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट 5 बराबर पी बट्टा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, मेन काम मेरा रहेगा कि P और Q दोनों में कुछ कॉमन ला देंगे हम। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा तो इसका मने होगा कि यह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, कॉमन आता है तो परिमेय हो जाता है। चलिए हम लिख देते हैं, यानी अपरिमेय के लिए क्या नियम है कि P और Q में उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय के लिए यानी इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, हम वर्क करना शुरू कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। देखिए सारा काम इसलिए हम कर रहे हैं ताकि कुछ दोनों में कॉमन निकल जाए, इसी के लिए पूरा काम कर रहे हैं, यानी P में भी कुछ कॉमन आ जाए, Q में भी कॉमन आ जाए, तो हम बोल देंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए वर्ग करने पर दोनों का वर्ग कर दीजिए, रूट 5 का स्क्वायर और P बट्टे Q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर 5, और यहाँ P स्क्वायर और Q स्क्वायर, कोना कोनी गुना कीजिए तो यहाँ से आएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिए बढ़िया से, हम जो तलाश में है वही काम कर, तलाश में कौन सी तलाश में है, हम तलाश में है दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन आ जाएगा यही हम चाहते हैं ताकि कॉमन आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका मने हुआ कि P में 5 कॉमन है, बात समझ में आया। देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं 8 बराबर 2 गुने 2 लिखते हैं ना,
दो दूनी 4 दूनी 8, इसका मैंने 8 में 2 कॉमन है, यानी 8 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, ठीक है। सेम यहाँ देखिए, इसका मने हुआ कि पी के पहाड़ 5 के पहाड़ा में पी आता है, यानी पी में 5 कॉमन है, ठीक है। पी में क्या है, 5 कॉमन, लिख देंगे यहाँ पर, स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए लिख देते हैं पी स्क्वायर में 5 कॉमन है, तो पी में भी 5 कॉमन होगा। चलिए एक काम क्या कर लिए, हम निकाल दिए कि पी में 5 कॉमन है, अब हम क्या करेंगे, क्यू में 5 निकाल देंगे कॉमन, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मानते हैं, फिर से इसी को मानते हैं, माना P बराबर मान लिए हम 5m, क्योंकि पता है कि P में 5 कॉमन है तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको जो मानना है A B C D जो मानना है, मान लिए P बराबर 5m, ठीक है। यहाँ देखिए अब फिर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट मानिए, अब देखिए यहां लिख दीजिए, फर्स्ट में पी स्क्वायर का मान रखने पर, चलिए यहां पे है पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, अच्छा एक मिनट यहां वर्ग किए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन यहाँ पी स्क्वायर और 5q स्क्वायर है, ठीक है। अब पी स्क्वायर के जगह स्थान पर कितना हम 25 रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पर 25 m स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ सेकेंड, लिख देंगे सेकेंड से देखिए कितना रखे थे यहाँ पर, पी स्क्वायर का स्थान पे 25 m स्क्वायर, 25 m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, कट गया 5 m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहाँ देखिए इससे आपको एक चीज दिख रहा होगा, फिर से जिस तरह यहाँ दिख रहा था वही यहाँ दिख रहा है, अच्छा से लिख देते हैं q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। देखिए इसका मने हुआ कि q में 5 कॉमन, q स्क्वायर में 5 कॉमन है तो q में 5 कॉमन होगा, लिख देते हैं वही बात, ठीक है। q स्क्वायर में 5 कॉमन है तो q में भी 5 कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए जो हम बात बता रहे थे वही आया, हम क्या कर रहे थे, हम दोनों में कोई संख्या कॉमन निकाल रहे थे। अब यहाँ गौर से देखिए तो P में भी 5 कॉमन आ गया और Q में भी 5 कॉमन आ गया, जिससे मेरा पूरा काम आसान हो गया। हम बताए थे आपको कि अपरिमेय संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ गया, इसका मैंने मेरा हम जो माने थे गलत माने, ठीक है। बात समझिएगा, लिख देते हैं लास्ट में, चूंकि P और Q दोनों में 5 कॉमन है, देखिए कॉमन आ गया, हम बताया आपको कि अपरिमेय संख्या में कुछ कॉमन नहीं होता है, लेकिन यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो है अपरिमेय नहीं परमेय ही होगा, ठीक है। आप लिख देते हैं लास्ट में, अतः मेरा मानना गलत था, गलत साबित हुआ, क्यों, देखिए अपरिमेय संख्या हम पता है कॉमन नहीं आता, हम कॉमन आ गया, यानी हम जो माने गलत आ गया, हम क्या माने थे, हम परमेय माने थे लेकिन गलत आ गया। अब लास्ट में लिख देंगे, अतः रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, चलिए यही रहा मेरा आंसर। चलिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा इसको याद कर लेता है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको बस समझना हम किए क्या, प्रोसेस ध्यान रखना है। हम बस, मेरा एक ही मकसद था जो दोनों में कुछ कॉमन निकाल दें, ठीक है। वही कॉमन निकालने के चक्कर में इतना काम किए हम, ताकि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। इसलिए देखिए पहले हम क्या किए, पहले P में 5 कॉमन लाए, फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्या किए, Q में 5 कॉमन ला दिए, दोनों में 5 कॉमन आ गया तो मेरा काम खत्म, क्योंकि पता है आपको अपरिमेय में कुछ कॉमन नहीं होता है, कॉमन आ गया तो परमेय हो जाता है, ठीक है। कॉमन आ गया इसलिए हम बोल देंगे परमेय है। आप इसको बनाइएगा, सोच के बनाइएगा, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं याद नहीं करना है, इसको सोच के बनाना है, ठीक है। चलिए उतारना होगा उतार लीजिए, अगर नोट करना होगा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए इसको सिद्ध करने का बताएंगे 2 तरीका, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखिएगा इसको, सुनिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए क्या होता है, इसमें हम रूट 5 को सिद्ध नहीं करते हैं। यानी रूट 5 को हम पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कर लिए थे कि अपरमेय संख्या है, तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अगर यही क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो हमको पहले सिद्ध करना पड़ता है रूट 5 एक अपरमेय संख्या, ये सिद्ध कर देते हैं, फिर जाके हम काम करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का, इसलिए ज्यादा बड़ा इसको नहीं बनता है, ठीक है, ज्यादा छोटा ही बनता है। देखिए तो हम इससे पहले क्या सिद्ध किए थे, रूट 5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध किए थे। अब यहाँ देखिए इसको बताएंगे 2 तरीका सिद्ध करना। लिखिएगा, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परमेय संख्या मान लिया। देखिए यहां से लिख देंगे इसको 3 प्लस, अच्छा परमेय संख्या कुछ मान लीजिए, परमेय संख्या हम क्या लिखे, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परमेय संख्या पी है, मान लीजिए कुछ ही मान सकते हैं, एबीसीडी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी लिख देंगे, क्योंकि हम पी माने थे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है रूट 5 एक अपरमेय संख्या पता है हमको, ठीक है, और हमको यही पता है कि 3 और 2 परमेय संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हम देखिए पी को माने थे परमेय, यानी पी क्या है, मेरा परमेय है, और रूट 5 अपरमेय है। तो हम क्या करेंगे, इस परमेय के सामने ये दोनों परमेय को उठा के इस पार कर देंगे, और रूट 5 को अकेला कर देंगे, क्योंकि रूट 5 अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, 2 रूट 5 बराबर पी। देखिए यहाँ 3 प्लस में था, इस पर आ गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 गुना में है, तो उस पर चला गया भाग में, पी माइनस 3 अब बट्टेगा 2, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट 5 को क्या माने थे हम लोग, क्या सिद्ध किए थे, अपरमेय। इधर क्या हो गया, देखिए परमेय संख्या हुआ, परमेय संख्या हुआ, परमेय संख्या हुआ, यानी पी को परमेय संख्या माने थे हम लोग, 3 परमेय है ही और 2 ही परमेय है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमेय संख्या घटाओ और परमेय संख्या का भाग, परमेय ही होता है, आपको पता होगा क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, परमेय संख्या का भाग हो रहा है। तो जान आपको पता होगा कि परमेय संख्या घटाओ करे, गुना करे या भाग करे, परमेय ही आता है, लिख देंगे यहाँ पर। चूंकि परमेय संख्या का घटाव तथा भाग परमेय ही आता है, परमेय ही आता है। यानी आप परमेय संख्या को जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, भाग करिए, परमेय ही आता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये था अपरमेय और इस पार मेरा आ गया परमेय। देखिए अगर हम सही मानते तो दोनों तरफ एक चीज मतलब एक ही चीज आता, यहाँ अपरमेय आया था तो यो परमेय आता, ठीक है, यहाँ परमेय आया था तो यो परमेय आता। लेकिन हम जो माने थे उससे उल्टा आ रहा, यानी एगो आ गया मेरा अपरमेय, एगो आ गया परमेय, बात गड़बड़ा गया मेरा। अगर दोनों सेम आता परमेय परमेय तो मेरा मानना ठीक था, हम जो रास्ता चल रहे हैं उस रास्ता से उल्टा काम आ, मतलब उल्टा चीज आ गया है, ठीक है। इसलिए हम लास्ट में बोल देंगे कि हम जो माने गलत साबित हुआ ना, यानी मेरा मानना गलत था, मेरा मानना गलत था, अतः रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या ही है, ठीक है। चलिए एक तरीका बताते हैं, और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। यहाँ देखिए ये परमेय है, लिख दी, चूंकि 3 और 2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तथा रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, पता है आपको। देखिए तो 3 परमेय आ गया, 3 परमेय है, जोड़ 2 परमेय है, और गुना 5 रूट 5 अपरमेय है, ठीक। अब देखिए आपको पता होगा कि या तो परमेय संख्या के जोड़ में, परमेय संख्या घटाव में, या परमेय संख्या गुना में, किसी अपरमेय संख्या से गुना कर देंगे या भाग कर देंगे। यानी सीधा याद रखिए कि परमेय संख्या में जब भी हम अपरमेय संख्या से गुना भाग जोड़ होता कुछ भी कर देंगे तो अपरमेय बन जाएगा,
ठीक है, बात सब सुनिएगा फिर से। परमेय संख्या के जोड़ में या घटाव में या गुना में या भाग में अगर हम अपरमेय संख्या से भाग दे देंगे तो वह अपरमेय ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये दोनों परमेय था लेकिन गुना कर दिया परमेय से, हम लिख देते हैं यहाँ पर। चूंकि अपरमेय संख्या में एक मिनट, चूंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, कुछ भी करें हम, परमेय था जो ठीक है, लेकिन गुना में आ गया अपरमेय, इसलिए जहां अपरमेय आया तो सारा परमेय को अपरमेय कर देगा। ठीक है, मेरा काम सिद्ध हो गया। चलिए, क्वेश्चन को देखें तो दो तरीका से, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। अगर उतारना होगा तो उतार लीजिए। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहा जा रहा है, सिद्ध करना है कि आपको 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम बताए थे दो तरीका से, यहाँ बताते हैं दो तरीका से। ठीक है, जो अच्छा लगे उतार लीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात लिखते हैं यहाँ, माना कि, तरीका फर्स्ट से ना, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या P है। ठीक है, मैंने मान ली इसको P। चलिए, तो 1/√2 बराबर P। यहाँ देखिए, एक इधर छोड़िए, P भागा में है, गुना में आ जाएगा। √1 बराबर P, एक मिनट, 1 को उठा उधर कर दीजिए। √2 उधर छोड़िए, 1 देखिए भाग में इधर आ जाएगा, गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए √2 क्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, पता है हमको। ठीक है, और देखिए, हम जानते इसको परमेय माने थे, तो परमेय संख्या को किसी परमेय से भाग देंगे तो परमेय ही आएगा। यहाँ लिख देंगे परमेय संख्याओं का भाग परमेय ही होता है। ठीक है, यानी ये आपका हो गया अपरमेय, √2 अपरमेय, और परमेय भाग देंगे तो परमेय आएगा। यानी हम जो माने थे गलत आ गया, उल्टा पुल्टा आ रहा है। ठीक है, एक अपरमेय एक परमेय आ गया। मेरा जो मानना गलत था, हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः मेरा मानना गलत था। मेरा मानना गलत था, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। चलिए, एक तरीका और बताते हैं हम। एक तरीका इसके अलावा बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरीका देखिए और, तरीका नंबर सेकेंड। 1/√2, देखिए, एक परमेय संख्या हुआ और √2 अपरमेय संख्या हुआ, हम लिख देंगे यहाँ पर। चूंकि एक परमेय संख्या है तथा √2 अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः परिमेय और भागा अपरमेय बराबर अपरमेय ही होता है। आपको बताए थे कि परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुना करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाव करे, हमेशा अपरमेय ही आता है। देखिए, भाग किए पर अपरमेय से तो क्या आएगा, अपरमेय आएगा। अतः लिख देंगे 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए,
आपको ऐसा ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं ध्यान से। छोटा है, आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, पूरा मिलेगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा पे। सिद्ध करना है आपको सेवन इंटू रूट 5 एक अपर में संख्या है, ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए मान लेते हैं इसको, यहाँ से वही जो यहाँ से किए वही काम कर लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या p है, ठीक है, अतः 7√5 बराबर p। कोई दिक्कत? यहाँ √5 बराबर p बट्टा 7। यहाँ देखिए 7 गुणाम था, उठा के भाग में ले आए, √5 के पास छोड़ दिए। अब देखिए √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इधर देखिए p को माने थे परमेय, और परमेय को परमेय से भाग देंगे तो परमेय ही आता है, पता आपको होगा, बेसिक चीज है, ठीक है। लिख देते हैं, चूंकि परिमेय संख्याओं का भागफल परमेय होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, यानी उल्टा आ गया, बराबर नहीं आया, ठीक है। लिख देंगे अतः मेरा मानना गलत था, लिखना लिख दीजिए मेरा मानना गलत था, ठीक है। सीधा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए भाषा लिखना आपके हाथ में है, जैसा लिखिएगा वो सब ठीक है, ठीक है। चलिए हम एक लाइन छोड़ दिए भाषा, आपको लिखना हुआ लिख दीजिएगा। तरीका नंबर सेकंड पे चलिए, यहाँ पे तरीका नंबर सेकंड। देखिए हम जानते हैं 7√5, हम जानते हैं कि 7 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए दोनों गुना में है, तो परिमेय गुना अपरिमेय बराबर होता क्या है? तो अपरिमेय होता है, आपको पता होगा। देखिए नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे क्या परिमेय अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम समझा दिए कि अपरिमेय, याद रखिए इतना कि अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़े, घटाए, गुना करे, हमेशा अपरिमेय आएगा। जब भी अपरिमेय आया तो अपरिमेय कर देगा, ठीक है, तो कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है। चलिए अपरिमेय आ गया, अतः लिख देंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं तीसरा पे। देखिए सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो। चलिए मानते हैं, जैसा इसको किए वैसे करते हैं। माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या p है। देखिए भाषा लिखना आपके हाथ में है, जैसा लिखिएगा भाषा वैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको लिखने का मन होगा लिख दीजिए। देखिए लिख देते हैं 6 + √2 बराबर p, √2 बराबर p - 6। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि √2 क्या होता है? अपरिमेय है, और जानते हैं ई परिमेय माने थे, ई परिमेय है, तो परिमेय संख्या घटाओ, 2 परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, ठीक है। यहाँ लिख दी, चूंकि परिमेय संख्या घटाओ, परिमेय संख्याओं का घटाव परिमेय ही होता है, अतः √2 बराबर एक मिनट, अतः अपरिमेय बराबर परिमेय। फिर से गलत आ गया, नया लिख देंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तरीका नंबर सेकंड। देखिए मान लेते हैं यहाँ से, देखिए 6 + √2, हम जानते हैं 6 क्या है? परिमेय संख्या है, पता है हमको। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो यानी परिमेय जोड़ अपरिमेय, दोनों जोड़ में है ना, परिमेय है अपरिमेय, ठीक है, जोड़ अपरिमेय बराबर होता क्या है? तो अपरिमेय होता है, ठीक है। अतः लिख देंगे 6 + √2
एक अपरमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन हो गया सीधा। देखिए यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है, कोई चीज समझना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि अपरमेय अपरमेय गुना करके कैसे अपरमेय हो गया, ठीक है, या और भी कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा। चलिए चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं चैप्टर 1.4 पे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए 1.4 पे मिलते हैं।